हेलो एंड वेलकम टू क्लास 9th। बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कि हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने एवापोरेशन पढ़ा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के लेक्चर में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी। जो विजिबिलिटी थी वीडियो लेक्चर की वो थोड़ी कम रह रही थी, इसलिए कि जो मैंने वीडियो को कंप्रेस किया था, ठीक है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम रही थी। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको अच्छे से जो है ये जो भी स्क्रीन के ऊपर पेज वगैरह है ये आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, लेकिन आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे, ये समझेंगे कि आखिर एवापोरेशन जो है ये किस तरह से कूलिंग जो है इससे किस तरह से कूलिंग यानी हुआ करती है। ठीक है, कॉज कैसे कूलिंग होती है एवापोरेशन के द्वारा, तो आज हम ये जानेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक्टिविटीज़ पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली ये इस बात का नॉलेज हो कि वाकई में एवापोरेशन जो है उससे कॉज कूलिंग भी होती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कुछ जो डिटेल डिस्कशन दी हुई है। इन एन ओपन वेसल, मैंने आपको पहले ही बताया है, वेसल का मतलब है ये एक कंटेनर है आपका, ओपन है। ठीक है, कोई यहाँ से आप इसको लिड वगैरह नहीं दे रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं, इसके बगैर है ये ओपन वेसल। लिक्विड कीप्स ऑन एवापोरेटिंग। जैसे एवापोरेशन अगर आपको समझ में सही से आया है तो ही आपको आज के टॉपिक का पता चलेगा। इसके अंदर अगर आपका लिक्विड है तो ये कीप्स ऑन मतलब कंटिन्यू है। ये लिक्विड ओपन वेसल के अंदर क्या हो रहा होता है, एवापोरेट होता है, हो रहा होता है। ठीक है, ये एवापोरेशन कर रहा होता है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है इस समय कि जो इस समय इस ओपन वेसल में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, यानी सराउंडिंग। मैंने बच्चों आपको बताया था सिस्टम और सराउंडिंग ये एक्चुअली दो टर्म्स हैं जो हम आगे आगे जब आप जाएंगे एक ब्रांच आएगी फिजिकल केमिस्ट्री की जिससे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं इन्हें। लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ पर ये बात आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप यूँ याद रखना कि सिस्टम हमारा वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे देखिए इस समय मैं ये एक वेसल ले रहा हूँ, इसके अंदर एक लिक्विड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात एवापोरेशन की कर रहा हूँ, ये भी हमारा एक सिस्टम हो गया। अब इस कंटेनर और इसके अंदर लिक्विड, इसके बाहर जो भी चीज़ है, ठीक है, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके अपार्ट, इसके अलावा जो भी चीज़ आपकी इसके बाहर है वो सराउंडिंग में आ जाएगी। यानी इसका डेफिनेशन सराउंडिंग का क्या रहेगा हमारे पास, दैट पार्ट और दैट पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा, दैट इज कॉल्ड यू कैन से सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये अब्जॉर्ब जज्ब करते हैं अपने आप के अंदर एनर्जी। कहाँ से, लेकिन फ्रॉम द सराउंडिंग। किस लिए सराउंडिंग से ये एनर्जी लाते हैं, सराउंडिंग से यानी यहाँ बाहर से। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ सराउंडिंग में है, ठीक है, यहाँ से ये एनर्जी गेन करते हैं। किस लिए, टू रीगेन द एनर्जी। रीगेन मतलब दोबारा से, इसका मतलब इन लिक्विड के पार्टिकल से एनर्जी लॉस भी हुई है। यस, एनर्जी इनसे लॉस हुई है, कब, एवापोरेशन के दौरान में। ठीक है, उस लॉस को ये बराबर कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं, दोबारा से वापस ला रहे हैं जो कि इनको लॉस हुई थी ड्यूरिंग एवापोरेशन, एवापोरेशन के दौरान। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, समझते हैं क्या पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे है दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल्ड और यू कैन से कूल। देखिए क्या बात है कि इस तरह से जो ये इस लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सराउंडिंग से, तो बदले में ये जो सराउंडिंग का पार्ट है वो कूलिंग महसूस कर रहा है, यानी कूल महसूस कर रहा है, कूल। जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अभी दूंगा। अगर आप अपने हाथ के ऊपर, अभी हमारे पास एक पैरा ऐसा भी आएगा, पैराग्राफ एक, जिसमें हम इस तरह की डिस्कशन करेंगे। अगर हम सपोज कीजिए एसीटोन अगर आप लेते हैं, एसीटोन एक केमिकल का नाम है, अगर आप इसको अपने हाथ पर रखेंगे, ठीक है, तो उस एसीटोन के जो पार्टिकल्स हैं वो
हाथ के आप जिसको हथेली हम कहेंगे, पाम एक्चुअली कहेंगे, अगर आप इसको अपनी हथेली पे अपने हाथ पे रखते हैं, किसको, एसीटोन केमिकल को, तो उस एसीटोन केमिकल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी इस पाम से एनर्जी गेन करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। वो आपकी पाम से, हमारी पाम इसका मतलब उनके लिए सराउंडिंग है, ठीक है। तो वहां से जब ये एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम आवर पाम, ठीक है, या फिर आप कहें कि सराउंडिंग। एंड तब क्या होता है, तब हमारी जो पाम होती है, यानी जिसे हम सराउंडिंग कहेंगे दूसरे लफ्जों में, हमारी इस पाम को बदले में क्या होता है, कूलनेस, यानी ठंडा। आपकी आपकी जो ये पाम होती है, या हमारी जो ये पाम होती है जिस पर हम ये एसीटोन रखे हुए होते हैं, हमारे इस हाथ को, हमारे इस हथेली को क्या फील होता है, मतलब ये ठंडक जो है वो हमें महसूस होती है, कूलनेस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसी किस्म का एग्जांपल आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, ये जो सराउंडिंग से ये लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी इस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, ये इस सराउंडिंग को क्या बनाते हैं, कूल बना देते हैं। तो एक्चुअली प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन चल रहा था लिक्विड के अंदर, और जब लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग को कूल बना रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि एवापोरेशन हेल्प्स इन काजिंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक है, कि एवापोरेशन काज कूलिंग, कि एवापोरेशन की वजह से जो है वो सराउंडिंग की कूलिंग हो रही है, ठीक है, सराउंडिंग जो है वो कोल्ड हो रही है। समझ आ रही बात आपको? यस। चलिए आगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एस्टोन, देखो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, वही बात आ रही है कि देखो क्या होगा अगर आप प्रैक्टिकली है लैब से या कहीं भी अगर आपके पास अगर आप इसे करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, एसीटोन या जिसे हम नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं, नेल पॉलिश नहीं कहेंगे, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, सपोज कीजिए मैं आपको बताना चाहूँगा, गर्ल्स लोग, ठीक है, बच्चियाँ जो है ज़्यादा पसंद करते हैं नेल पॉलिश लगाना, ठीक है। अगर आपको इनकेस घर वालों की डांट पड़ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि नेल पॉलिश आपको रिमूव करनी है फटाफट से, एसीटोन का इस्तेमाल कीजिए ना। एसीटोन जो है वो आपकी नेल पॉलिश को रिमूव करेगा, एकदम बिल्कुल भगा देगा आपके नाखून से नेल पॉलिश को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जैसे आप इसको अपने पाम पे रखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द एसीटोन गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम आर यू कैन से सराउंडिंग, मैंने पहले ये बात आपको डिस्कस की, एंड एवापोरेट, ठीक है, कॉजिंग दी पाम टू फील कूल। आपकी पाम को क्या फील होगा, क्या महसूस होगा, आपके हाथ को, आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है, कूलनेस महसूस होगी। तो ये वही मतलब हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, एवापोरेशन काज कूलिंग। लेकिन साथ में था हाउ डज एवापोरेशन काज कूलिंग, किस तरह से, तो वही हम पूरा इसका डिटेल डिस्कशन पढ़ रहे हैं। आफ्टर अ हॉट सनी डे, आफ्टर हॉट सनी डे, सपोज कीजिए कि एक सनी डे है, हॉट सनी डे है, काफी गर्मी है। पीपल, आपने देखा होगा क्या करते हैं लोग, क्या अक्सर करते हैं गर्मियों के टाइम पे, जब ज्यादा गर्म है, पूरा हॉट सनी डे है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। लोग क्या करते हैं, शायद अगर आप भी करते होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन अक्सर जो है ये कॉमन सा एक्सपीरियंस है, हम भी क्या करते हैं, पीपल यूज टू स्प्रिंकल दिस वाटर ऑन द रूफ, अपने छत पे, अपने घर के छतों पे या फिर अपने ग्राउंड पे, ठीक है। क्यों करते हैं भला, इतनी ज्यादा गर्मी है, तो कहीं ना कहीं आपको वो पानी का छिड़काव करने से जो है ऐसा लग रहा होता है कि हमें थोड़ी कूलिंग जो है, कूलनेस जो है वो महसूस हो, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं। तो ये बात फैक्ट है, इससे कूलनेस मिलती है, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, लेटेंट हीट, मैंने आपको पता, लेटेंट हीट, लेटेंट मीन्स हिडन, हम ये डिस्कस किए हैं पीछे पहले वाले लेक्चर्स में। लेटेंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब एक सबस्टेंस जो कि लिक्विड की शक्ल में हो, उसको आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, उसकी 1 किलोग्राम क्वांटिटी को लिक्विड से कहां जाने में, वेपर में बदलने के लिए, ठीक है, यानी अपना स्टेट चेंज करने के लिए लिक्विड से वेपर में, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बात आ रही है, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जो ये लेटेंट हीट ऑफ, देखो यहां पर मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि ये वो हीट है कि जब आपका लिक्विड जो है, आपका जो सबस्टेंस है वो लिक्विड है, लेकिन आप इसको लिक्विड से कहां बदलना चाह रहे हैं, इसका स्टेट कहां करना चाह रहे हैं आप, वेपर में,
वेपर में। तो जितनी हीट आपको यहां पर जरूरत होगी इस लिक्विड को वेपर में करने के लिए, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब आपकी इस लिक्विड से वेपर में चली जाएगी, ठीक है नहीं, तो बदले में आपके पास जो वो हॉट सरफेस होगी, वो हॉट सरफेस जो है वो क्या एक्ट करेगी एज अ सराउंडिंग, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो वो फील करेगी कोल्डनेस को, ठीक है। कैन यू साइट और गैस सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन, ठीक है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? देखिए ये एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल आ रहा है हमारे पास। हम क्यों प्रेफर करते हैं गर्मी के टाइम पे, ठीक है, वी ऑल प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ठीक है। इज इट और नॉट? प्लीज कमेंट बताइए कमेंट करके मुझे, क्या हम प्रेफर नहीं करते हैं क्या? यस, डेफिनेटली प्रेफर करते हैं हम कॉटन क्लोथ्स वेयर करना ड्यूरिंग यू कैन से समर सीजन, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का। देखिए ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर। परस्पायर मोर का मतलब है देखिए हमें ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा स्वेट आता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा ऊपर, वो गेन करते हैं एनर्जी कहां से? सराउंडिंग से, ठीक है। या फिर अभी उनके लिए सराउंडिंग क्या होगी? जैसे आपके कॉटन क्लॉथ्स हैं, आपके कॉटन क्लॉथ्स जो होंगे वो हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी क्या होगी? हमारी बॉडी सराउंडिंग होगी कॉटन क्लॉथ्स के लिए, ठीक है। सरफेस, हमारी बॉडी सरफेस से वो कॉटन क्लॉथ्स क्या करेंगे? ये अब्जॉर्ब करेंगे, गेन करेंगे इस एनर्जी को एंड चेंज इनटू वेपर। यानी हम इस स्वेट की मैं बात कर रहा हूं, हमें जो स्वेट आ रहा है हमारी बॉडी से वो कौन ले रहा है? वो हमारा जो कॉटन क्लॉथ्स है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और फिर अब्जॉर्ब करके वो उसे कहां चेंज कर रहा है? वेपर में चेंज कर रहा है। सो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड। जो अब ये स्टेट बदलने के लिए हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, आपका स्वेट लिक्विड है उसे वेपर करना है, वेपर में बदलना है, यानी लिक्विड टू वेपर और गैस में कन्वर्जन जो आ रहा है इस समय, तो हमें लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी। ये कहां से ये पूरा करते हैं? सो द लेटेंट हीट, ठीक है, याद है, हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी एज अ सराउंडिंग एक्ट करती है, लिविंग द बॉडी कूल। तो बदले में जैसे कि आपको पूरा प्रोसेस मैंने बताया ही, जब सराउंडिंग से ये एनर्जी गेन, ठीक है, कौन करता है? ये जैसे मान लीजिए कॉटन क्लोथ्स इस समय करेंगे तो हमारी वो जो सराउंडिंग होगी यानी जो हमारी बॉडी होगी बदले में फील क्या करेगी? कूलनेस फील करेगी डेफिनेटली। कॉटन बीइंग ये एक हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि कॉटन जो है ये एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये तो हम यहाँ पर इस समय एवापोरेशन किस तरह से कूलिंग करता है ये पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि हाउ कॉटन इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। देखिए आप एक कॉटन का पीस ले लीजिए, उसे आप किसी कंटेनर में रखे हुए वाटर में डाल दीजिए, जैसे एक गिलास पानी है आपके पास में, ठीक है, उसमें आपने वो कॉटन अपने हाथ से डाल दिया। जब आप कॉटन को ऊपर खींचेंगे आप देखेंगे कि वाटर जो है उस कॉटन की बल्क मीडियम तक, ये ना कहेंगे आप कि सर अपर मोस्ट लेयर तक ही पानी था, नहीं 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 नहीं, बल्कि पानी इसके अंदर तक चला जाएगा, होल कॉटन पे चला जाएगा जितना कॉटन आपने पानी में डिप किया होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई यहां से आप ये कॉन्सेप्ट रखेंगे कि कॉटन जो है ये एक गुड एब्जॉर्बर होता है, या आप एब्जॉर्बेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। गुड एब्जॉर्बर होता है किसका? वाटर का। और ये हेल्प करता है इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट वाटर की तरह तो है, लिक्विड ही तो है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर। और फिर इसको कहां एक्सपोज करना है, कहां इसको भेज देना, ट्रांसफर करना है एटमॉस्फेयर में, किसके लिए? फॉर द अकरेंस ऑफ इजी एवापोरेशन। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एक और इम्पोर्टेंट यू कहेंगे कि इस टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट बात आ रही है। देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें डे टू डे लाइफ की भी ये एक और एग्जांपल आ रहा है। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ गिलास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? कभी कभी क्या होता है कि हमको, अगर आपके पास में क्या है, एक आउटर सरफेस ऑफ गिलास, ठीक है, आपके पास क्या है,
एक वाटर मतलब आपके पास में आइस कोल्ड मतलब कि देखिए आइस तो आपको पता ही है कि सर ठंडी होती है। आपने इस आइस को कहाँ पे रखा हुआ है, जो कि कोल्ड है, आइस है, इसको कहाँ पे आपने रख दिया है, एक गिलास के अंदर रख दिया। अब आइस आपकी यानी सॉरी कोल्ड है आपकी आइस, और इसको आपने गिलास के अंदर रख दिया। लेकिन गिलास की जो बाहर वाली सरफेस होती है, सपोज कीजिए ये आपका गिलास है, इसके अंदर आपने क्या रख दिए हैं, आइस क्यूब्स रख दिए हैं, आइस के, जो कि क्या हैं, कोल्ड हैं, ठंडे हैं। लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ बाहर से, इस गिलास की बाहर वाली सरफेस से, ये इमेजिन करना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ इस गिलास के बाहर से जो है कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स, पानी के कुछ छोटे छोटे कतरे आप देखते होंगे, ठीक है। ये कहाँ से टपक गए? तो एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे ये गिलास है, इस गिलास के अंदर जो है यहाँ पर आपने एक्चुअली एक कोल्ड बॉडी को, यानी कोल्ड आइस को रखा हुआ है। उसकी वजह से जो ये सरफेस है आपके गिलास की, ये ठंडी पड़ी हुई है, काफ़ी कूल है ये। और हवा में जो मौजूद वाटर ड्रॉपलेट होता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है, वो जैसे ही इस गिलास की कोल्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो वहीं पे गैस से क्या हो जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है, बड़े अच्छे से, कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ गिलास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। लेट्स टेक सम आइस कोल्ड वाटर। चलिए आप भी ले लीजिए, प्रैक्टिकली आप ले लीजिए घर पे प्लीज। आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए इन अ टम्बलर। देखिए यहाँ टम्बलर जो है, कभी कभी कुछ टर्म्स जो हैं बच्चों वो आपको परेशान करते हैं। टम्बलर मतलब है ये, जैसे मैंने कहा आपको, एक बेकर ले लीजिए, या जैसे मैंने आपको बता दिया एक गिलास ले लीजिए, या ड्रिंकिंग गिलास जिसको आप बोलेंगे, ठीक है। कोशिश करनी है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लेने की, शीशे का, ताकि आप जो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे आपको बाहर से वो विजुलाइज भी हो, आपको पता भी लगेगा कि इसमें हो क्या रहा है, जब उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पर जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, हाँ मैं कह रहा था टम्बलर किसे कहते हैं। टम्बलर का मतलब है ये जो गिलास लिया आपने, इसको होल्ड करने के लिए यहां से कुछ भी नहीं लगा होगा, ठीक है, विदाउट स्टेम, विदाउट होल्डिंग, मतलब पकड़ने के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा स्ट्रेट जो है इसकी साइड है। समझ आ रही बात आपको? इसे हम टम्बलर कहते हैं। तो चलिए, होप कि आपको पता लगा हो कि जैसे आप ये आइस कोल्ड वाटर एक टम्बलर में लिए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, सून वी विल सी वाटर, तो जल्दी से आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। कहां पर, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। जैसे मैंने ये टम्बलर बता दिया, इसकी यहां बाहर वाली सरफेस पर आपको ये इस तरह से दिख जाएंगे, ठीक है। कहां पर दिख जाएंगे, इसके यहां बाहर वाली सरफेस पर आपको ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दिख जाएंगे जी, प्रैक्टिकली दिख जाएंगे, डेफिनेटली दिख जाएंगे। आप इसको करके देख लीजिए प्लीज प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकली घर पर कीजिए भी जरा, आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा, ठीक है। द वाटर विद द कोल्ड ग्लास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ये बात तो मैंने आपको पहले समझा दी कि जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, जिसको हम ह्यूमिड इन्वायरमेंट या ह्यूमिडिटी कहते हैं, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जैसे ही ये एयर, ठीक है, जिसको आप ह्यूमिड एयर भी बोलेंगे, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, जैसे ही ये आपकी इस, ठीक है, किसके कांटेक्ट में आएगी, कोल्ड गिलास ऑफ वाटर के साथ, ठीक है, ये ठंडे गिलास ऑफ वाटर के साथ में, इसकी सरफेस के साथ जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे, तो लूज इज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, यानी अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर देंगे एकदम, विच वी सी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसको हम वाटर के ड्रॉपलेट्स में इस तरह से देखेंगे। तो आज का जो ये बच्चों लेक्चर था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखिए, देखो आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। लेकिन आप सब्र रखिए, फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर को देखिए आप, और उसके बाद मैं आपको कंटेंट भी सेंड करूंगा, मतलब इसका नोट्स टाइप मटेरियल भी सेंड करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप इस लेक्चर को पूरे अच्छे से देखिए, बड़ा अच्छा होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टू लास्ट पूरा लेक्चर देखिए आप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।